दुनिया में सुख दुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। इस धरती पर दुख और सुख से कोई बचा नहीं है, चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सुर हो, असुर हो। इस पृथ्वी पे आकर सभी ने सुख दुख का सामना किया है, सबको भोगना पड़ा है। इस संसार में तीन प्रकार के दुख है केवल, शरीर दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख। तीन ही दुख केवल हैं, तीन जड़ें हैं, बाकी शाखाएं बहुत सी निकली उसकी हैं। शरीर में कोई रोग है, दुख है। कोई टेंशन है, दुख है। धन नहीं है, दुख है। हकीकत तो ये है, हम लोगों के जीवन में जो कुछ होना है वो पहले से निश्चित है। जो कुछ हुआ वो निश्चित था, जो होगा वो निश्चित है। हमारे दुख उस दिन सब दूर हो जाएंगे जिस दिन यकीन हो जाएगा कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे भाग विधाता की मर्जी से हो रहा है। इस बात को स्वीकार कर लें कि वो होनी निश्चित है, वो होकर ही रहती है। कोई कर्म होने को टाल नहीं सकता है। मैं कुछ आप लोगों को प्रमाण दे रहा हूं। मैं राम पैदा भी नहीं हुए हैं, अब वाल्मीकि रामायण लिखी जा चुकी है कि राम दशरथ के यहाँ पैदा होंगे, अयोध्या में पैदा होंगे, पत्नी का हरण हो जाएगा, रावण वध होगा, सब कुछ लिख डाला उन्होंने। माता सबरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो राम ने जूठे बेर खाए थे। तो सबरी गुरु मतंग ऋषि थे। उन्होंने सबरी से कहा था, हमें भगवान दर्शन हमें नहीं हो पाए, मैं अभागा हूँ, तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वो उनकी पत्नी का हरण हो जाएगा, तुम सुग्रीव को पता बता देना। ये निश्चित था कि सबरी के यहाँ राम आएंगे, फिक्स था। माता अहिल्या पत्थर बन गई थी श्राप के कारण। तो गौतम ऋषि ने कहा था कि राम जब आएंगे तो उनके चढ़ धूल से तुम्हारा उद्धार होगा। राम आए और चढ़ धूल से उनका उद्धार हुआ। भगवान कृष्ण थे, माता देवकी को कंस विदा कर ले जा रहा है, वो आकाशवाणी हो जा रही है, हे कंस तो जिसको ले जा रहा आठों पुत्र से तेरा वध होगा, वो मारा जाएगा। और हुआ वही, कंस ने लाख प्रयास किया, लेकिन आखिरी मारा ही गया वो। माता बुद्ध पैदा हुए तो कौटिल्य नाम के जो विद्वान था, उन्होंने कहा ये बालक बैरागी बनेगा, बैरागी बनेगा। और वाकई में बैरागी बन संत बने। तो हम लोग को जीवन में जो कुछ होना है वो पहले से निश्चित है। ये रामचरितमानस में लिखा है, हो यह वही जो राम रचि राखा, अको तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही तो भगवान ने लिख रखा है। कौन भगवान? हमारे भाग विधाता ने लिख रखा है। हमारा भाग विधाता यानी हमारा कर्म का भाग विधाता, जो हमने किया हम आगे भरेंगे। कर्म प्रदान कर विश्व रच राखा, और जो जस करेंगे सो तस फल चाखा। कर्म को प्रधान बना दिया गया, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। हमारा कर्म का पीछे नहीं छोड़ता किसी का। गुनाह करके बहुत दूर चले जाओ, वो कर्म साथ में लगा रहता है। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं भैया, अपने कर्मों का ही भोग है। इसलिए कहते हैं, काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं, अपने प्रारब्ध अपने कर्म का भोग है। कर्म 4 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, वर्तमान कर्म, क्रियामाण कर्म होते हैं। वर्तमान कर्म होता है जो सोचते हैं हम कल करेंगे, हम वर्तमान कर्म होता है सोच रहे हैं, और जब करेंगे हमारा क्रियामाण कर्म कहलाता है। वो है आज मान जैसे माना खेत में हमने बीज बो दिया, और जब पौधा फसल पक जाती है काट रखते हैं तो हमारा संचित कर्म हो जाता है। वही हमारा प्रारब्ध बन के आगे हम खाते हैं। हमें इसी तरह हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। हमने जो कर्म किया हमें फल उसका भुगतना ही पड़ेगा। सबसे बढ़िया है अपने जीवन को अच्छे कर्म करें, किसी को बुरा ना करें, किसी को अहित न करें, किसी को धोखा मत दें, किसी को अपमान न करें, किसी को मजाक मत उड़ाओ। यही परमात्मा के शरीर अच्छी से पूजा ये है। किसी भी जीव की सेवा करना परमात्मा की सच्ची पूजा है, भगवान सच्ची इबादत है। कम से कम अच्छे कर्म न कर सको, बुरे कर्म मत करो भैया। किसी को दुख मत दो, दुख दोगे दुख लौट कर के वापस अपने पास आता है। जो हमने किया हमें पर मिलता हमको है। एक आदमी कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि आम का बाग लगा हुआ है, आम के बड़े बड़े फल लगे थे। उसने आँखों ने देखा तो उसके मन ने कहा चलो तोड़ लेते हैं। हाथ ने तोड़ा, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खा लिया। जिसका पेड़ लगाया था उसने देख लिया,
डंडा उठाया उसने और 4-5 डंडे पीठ में मार दिए। पीठ का कोई कसूर नहीं, पीठ का कोई कसूर नहीं, डंडे खा गए और आँख से आंसू आए। जहाँ से गया था वहीं से आया, आंखों में देखा था और आँख से ही सब आया करके। चलिए चलते हैं, करते हैं योगा। टाइम खत्म हो चुका है। धन्यवाद आप लोगों का।